इसके पास इस वक्त ही $25,000 की रकम जमा हुई। सस्ते टिकट खरीद कर महंगे बेचने के इल्जाम पर इस पर मुकदमा दर्ज हुआ और लाहौर में एक नया डबल शाह सामने आया है। दुनियावी दौलत की हिर्स में अपने ईमान को ही बेच डालेगा। ऐसा नेक इंसान फ्रॉड कैसे कर सकता है? कुछ ने कहा हमने इसे मोहल्ले की मस्जिद में इमाम के साथ बैठे देखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर में एक नया धमाका हो गया है। जी हाँ, लाहौर आज एक ऐसे फ्रॉड की जद में है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। कहा जा रहा है कि जनाजा पढ़ाने वाले शख्स ने ही 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर डाला। ये कहानी इतनी हैरानकुन है कि सुनकर यकीन नहीं आता, लेकिन अफसोस ये कहानी सच है। मैं हूँ रोशीन शकील और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, ये फ्रॉड सिर्फ एक मालियाती स्कैंडल नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो बताती है कि एतमाद, मजहब और लालच को जब एक साथ मिलाया जाए तो इंसान किस हद तक गिर सकता है। लेकिन फ्रॉड की जड़ें नई नहीं हैं। आज से तकरीबन एक सदी पहले 1920 में चार्ल्स पोंजी नामी एक अतलवी निसाद अमरीकी शहरी ने जंग अज़ीम अव्वल के बाद दुनिया की बिगड़ती हुई माशियत में डाक टिकट बेचने का एक कारोबारी आइडिया सोचा, जिसके मुताबिक इसने अमेरिका में बैठे बैठे यूरोपीय डाक टिकट बेचकर इन पर अमेरिकी डॉलरों में नफा कमाना था। लेकिन इसके लिए इनके पास सरमाया नहीं था। कई बैंकों ने भी जब कर्ज ना दिया तो चार्ल्स पोंजी ने अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल ली और लोगों को सरमायाकारी के लिए रागिब करने लगा। इसने वादा किया था कि जो भी कोई रकम जमा करवाएगा उसे 90 रोज में जमा करवाई गई रकम के दुगना वापस की जाएगी। दूसरे ही महीने इसके पास इस वक्त ही $25,000 की रकम जमा हुई और चौथे महीने में वो उस वक्त के 25 लाख अमरीकी डॉलर जमा कर चुका था। इसके बाद ऐसा भी वक्त आया कि इसे एक दिन में 10 लाख अमरीकी डॉलर तक की सरमायाकारी मिलना शुरू हो गई। सादा तरीन इक्तदासी तज्जिये के मुताबिक भी वो इस रकम से कोई कारोबार नहीं कर रहा था, सिर्फ नए खातेदारों से रकम लेकर पुराने खातेदारों को वापस करता रहता था। इस कारोबार का मदार इस बात पर था कि सरमायाकार दिन ब दिन बढ़ता रहे। जनवरी 2020 में शुरू होने वाला ये कारोबार जुलाई के महीने तक चला और फिर अखबारात ने खबरें शायर करना शुरू की। अमरीकी हुकूमत ने तहकीकात का आगाज किया। जब पोंजी का कारोबार रिकॉर्ड चेक किया गया तो वो महज छोटे कार्ड्स पर रकम जमा करवाने वालों के नाम लिखे हुए थे। सस्ते टिकट खरीद कर महंगे बेचने के इल्जाम पर इस पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसकी गिरफ्तारी पर यह कारोबार धर्म से गिर गया। बोस्टन के 5 बैंक डूब गए जहां पोंजी ने अकाउंट खुलवाए हुए थे। सरमायाकारों को $1 के बदले 30 सेंट वापस मिले और पोंजी इस वक्त मजमूई तौर पर $70 लाख का मरकूज हो चुका था। अमेरिका में इससे पहले बड़े मालियाती फ्रॉड के नाम पर भी लोग इस तरह के फ्रॉड के झांसे में आते रहे। इस वक्त अखबारात ने इस चार्ल्स पोंजी फ्रॉड को पोंजी फ्रॉड लिखा था। तो ऐसी तमाम स्कीमें जहां लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देकर रकम डबल की जाती है, इसे एक सदी बाद भी पोंजी फ्रॉड ही कहा जाता है। रवां साल ही इंडिया के शहर मुंबई में लाखों शहरी अपनी जिंदगी भर की कमाई से महरूम हो गए थे। तो इतने ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में हजारों, किसी ने लाखों और किसी ने तो करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की थी। बाज़ अफराद तो ऐसे भी थे जिन्होंने ना सिर्फ अपनी बल्कि दोस्तों, रिश्तेदारों को भी अपना सरमाया इस कंपनी के हवाले करने पर आमादा किया था। मुंबई में होने वाले इस फ्रॉड में मजमूई तौर पर आम लोगों के करोड़ों रुपए लूट लिए गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये फ्रॉड बाकायदा कंपनी बनाकर किया गया। सरमाया दें और घर बैठे जल्द और कई गुना मुनाफा हासिल करें। सरमाया लगाने वाले कई अफराद इस वक्त कंपनी के दफातर पहुंचे। जब कंपनी की वेबसाइट ने काम करना छोड़ दिया, इन अफराद को ये परेशानी भी थी कि इस माह इनको मुनाफा नहीं दिया गया था जो पहले बाकायदगी से मिल रहा था। इन अफराद को इल्म हुआ कि कंपनी के बहुत से दफातर बंद थे, जबकि बाज़ दफातर में मौजूद मुलाजमीन ने सरमायाकारों को बताया कि कंपनी के सरबराह किसी से राब्ते में नहीं है। अब परेशानी बढ़ गई और लोगों ने महसूस किया कि इन्हें धोखा दिया गया। कंपनी के एक दफ्तर में पथराव भी हुआ और हालात इतने खराब हुए कि कंपनी के तमाम दफातर के बाहर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी ऐसे कई किरदार आए। सबसे मशहूर नाम डबल शाह, एक स्कूल टीचर जो ईमान और इल्म का पैगाम देने वाला था, लेकिन एक दिन खुद लालच के पीछे ऐसा भागा कि करोड़ों लूट कर जेल जा पहुंचा। लोगों ने जेवर बेच दिए, मकान गिरवी रखे, सिर्फ इसीलिए कि 15 दिन में डबल रकम हो जाएगी। लेकिन हकीकत में ख्वाब टूट गए, जिंदगियां बर्बाद हो गई। और अब नाजरीन तकरीबन 20 साल बाद लाहौर में एक नया डबल शाह सामने आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार चेहरे पर दाढ़ी, हाथ में तस्बीह और जुबान पर अल्लाह के जिक्र के अल्फाज। ये शख्स ना सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ाता था बल्कि जनाजे भी पढ़ाता था, लोगों को आखिरत की याद भी दिलाता। किसी को क्या खबर थी कि यही शख्स दुनियावी दौलत की हिर्स में अपने ईमान को ही बेच डालेगा। ये शख्स मोहम्मद साकिब लाहौर के इलाके टाउनशिप का एक मारूफ प्रॉपर्टी डीलर था। 3 साल के दौरान इसने 200 करोड़ रुपए हथियार किए। किसी से 2 करोड़, किसी से 50 लाख, किसी से चंद लाख। सबको यकीन दिला दिया कि बस अगले हफ्ते आपको मुनाफा मिल जाएगा। शुरू में वाकई मुनाफा दिया ताकि लोग मुतमईन रहें,
फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े सरमाए, बेवाएं, रिटायर्ड सरकारी अफसरान सब इसके जाल में आ गए। एक मुतासरा शख्स ने बताया कि वो 15 साल से प्रॉपर्टी के कारोबार में है, लेकिन ऐसा धोखा कभी नहीं देखा। साकिब ने मेरे 24 करोड़ रुपए लिए हैं, शुरू में कुछ वापस दिए और फिर एक दिन अचानक फोन बंद, दफ्तर बंद, बंदा गायब। कुछ ने कहा हमने इसे मोहल्ले की मस्जिद में इमाम के साथ बैठे देखा। ऐसा नेक इंसान फ्रॉड कैसे कर सकता है? और यही तो असल चाल थी। उसने अपनी नेकी की शोहरत को ही हथियार बना लिया, लोगों के दिलों में इत्तेमाद पैदा किया और फिर इसी इत्तेमाद से इनकी जेबों पर वार किया। सितंबर 2025 की रात जब सब सो रहे थे, साकिब अपनी फैमिली समेत खामोशी से लाहौर छोड़ गया। किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो किस तरफ जा रहा है। अब इतलात हैं कि वो बैरून मुल्क फरार हो चुका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुतासरीन ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लिया है। बैंक रिकॉर्ड, चेक रसीदें, यहाँ तक के वॉइस नोट्स तक इनके पास मौजूद है। लेकिन सवाल वही है, क्या वो वापस आएगा? क्या इंसाफ मिलेगा, या ये भी एक और फाइल बनकर किसी थाने की अलमारी में बंद हो जाएगी? नाजरीन, अगर आप गौर करें तो ऐसे फ्रॉड में एक मुश्तरका चीज़ होती है, हमारी जल्दबाजी और लालच। हम किसी को देखते हैं जो थोड़ा सा मुनाफा देता है और फौरन सोचते हैं कि किस्मत जाग गई, लेकिन याद रखें किस्मत नहीं जागती, सिर्फ फ्रॉडिये जागते हैं जो हमारी कमजोरियों को पहचान लेते हैं। ये सिर्फ लाहौर की कहानी नहीं, कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हर शहर में कोई ना कोई नया डबल शाह छुपा बैठा है। कोई सोना डबल करने का वादा करता है, कोई प्रॉपर्टी डील और कोई ऑनलाइन सरमायाकारी स्कीम। सब एक ही बात कहते हैं, जल्द अमीर हो जाओ, और हम नादान लोग बार बार इन्हीं बातों में आ जाते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है, जब कोई नए फ्रॉडिये का स्कैंडल सामने आता है तो लोग कहते हैं हमें शुरू में शक था, वो तो कोई नेक लगता था। यही बात सबसे खतरनाक है। फ्रॉडिये कभी अपने चेहरे पर धोखा नहीं लिखते, वो भरोसे का लिबादा ओढ़कर आते हैं। एक बुजुर्ग मुतासरा खातून ने कहा, मैंने अपनी बेटी की शादी के पैसे इसके हवाले किए थे, कहा था अगले महीने डबल करके वापस कर दूंगा। अब ना पैसे हैं ना वो बंदा। मैं रोज दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसको हिदायत दे या अंजाम दिखाए। ये जुमला सुनकर दिल काम जाता है। वो फ्रॉड सिर्फ माली नहीं बल्कि जज्बाती तबाही है। साकिब जैसे लोग एक पूरे तबके को बदनाम कर जाते हैं। कल कोई सच्चा कारोबारी किसी से सरमाया मांगेगा तो लोग कहेंगे नहीं भाई, हमें डबल शाह याद है, हमें जनाजे पढ़ाने वाला साकिब याद है। यही इनके झूठ से पूरा माशरा एतमाद का बुरहान बन जाता है। नाज़रीन, सच ये है, जब तक हम अपने फैसलों में लालच, अजरत और अंधा एतमाद शामिल रखेंगे, ऐसे डबल शाह और साकिब पैदा होते रहेंगे और वो हमें लूटते रहेंगे, कभी तस्बीह हाथ में लेकर, कभी फाइल हाथ में। अब वक्त है कि हम शऊर से काम लें। कोई आपसे कहे कि फौरी नफ़ा मिलेगा तो फ़ौरन सवाल कीजिए सबूत कहाँ है। अगर वो घबरा जाए तो समझ लीजिए वो फ्रॉडिये का मास्टर क्लास शागिर्द है। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि साकिब जैसे किरदार हर रोज़ नए रूप में जन्म लेते हैं। कभी वो ऑनलाइन क्रिप्टो एक्सपर्ट बनकर आते हैं, कभी प्रॉपर्टी गुरु, कभी हलाल इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर। बस अल्फाज बदल जाते हैं, फ्रॉड वही रहता है। लिहाजा नाजरीन, आंखें खुली रखें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो जल्दी दौलत का फार्मूला दे रहा है तो समझ लीजिए वो दौलत नहीं, आपकी सादगी लूटने आया है। ये सिर्फ लाहौर के लोगों के लिए सबक नहीं, ये हम सब के लिए इंतबाह है, क्योंकि ईमानदार लोगों का रूप धारने वाले अब हमारे घरों, मस्जिदों और दोस्तों के ग्रुप्स तक पहुँच चुके हैं। ये थी लाहौर के नए डबल शाह की कहानी, एक जनाजा पढ़ाने वाले की जो ईमान नहीं, इमानत लूट कर चला गया। शायद अब हमें दुआ के साथ साथ तहकीक भी सीखनी होगी, ताकि कल कोई और साकिब हमारी सादा लुही का फ़ायदा ना उठा सके।